तो आज हम बात करेंगे डेफिनेशन, स्कोप, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये जो टॉपिक है ये बी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोग्नोसी इन फाइटोकेमिस्ट्री 1 कोड BP405T यूनिट 1। इसको हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम देखें सबसे पहले फार्माकोग्नोसी। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से इसमें उसको लिखेंगे ये आना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन से, किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले ध्यान ये रखें कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको रीड करके उसमें से बिल्कुल सीक्वेंसली उसको आप जो है आंसर करें। तो आप बच्चे क्या करते हैं बेसिकली कि ये जो है जो क्वेश्चन आता है पहले वो करते हैं। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप सारा सिलेबस थोड़ी पढ़ें और क्वेश्चन को सीक्वेंसली अटेम्प्ट करें, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन सीक्वेंसली अटेम्प्ट करते हैं उसमें भी आपको हर क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन नंबर का पार्ट मेंशन करना ज़रूरी है, जिससे कि एग्जामिनर को क्वेश्चन कॉपी को इवेल्युएट करने में दिक्कत ना हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं। देन हम देखें अब इसमें फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है? फार्माकोग्नोसी जो नाम से ही इंडिकेट होता है इज नॉलेज और साइंस ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, फार्माकोग्नोसी। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और इग्नोस्को और नॉसी, GNOSY। फार्माकोन का मतलब होता है अ ड्राई हर्ब और ड्रग, एंड गिग्नोस्को का मीनिंग है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ, टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। तो यहाँ हम देखें कि फार्माकोग्नोसी की जो ओवरऑल डेफिनेशन हुई, इट इज द नॉलेज और साइंस ऑफ ड्रग, और इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। देखेंगे इसको, ये जो वर्ड है फार्माकोग्नोसी इसको दिया गया बाई C.A. सिडलर, एक जर्मन साइंटिस्ट थे C.A. सिडलर। उन्होंने 1815 में 1815 में फार्माकोग्नोसी वर्ड दिया अपनी डॉक्टरल थीसिस में, जिसका नाम था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। वो जो रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च टाइटल था उनका एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इस जो सब्जेक्ट है इसको फार्माकोग्नोसी टर्म दिया। इससे पहले इस सब्जेक्ट को मटेरिया मेडिका कहा जाता था, और इन्होंने इसको फार्माकोग्नोसी वर्ड दिया। अब हम डेफिनेशन हम इसकी देखें तो यहाँ आप देखिए कि डेफिनेशन जो है फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी may be defined as the science which aims at the and systemic knowledge, complete and systemic knowledge of structural, physical, chemical, and sensory characters of crude drugs and their constituents obtained from natural sources, with plant, animal और mineral sources। मतलब क्या है कि फार्माकोग्नोसी जो है कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, मिनरल सोर्सेज हैं, इनसे जो ड्रग्स मिलती हैं उनका कंप्लीट और सिस्टमिक नॉलेज, उनका स्ट्रक्चर का, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कंपाउंड्स का, सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, मॉर्फोलॉजी, है ना, तो इनका सब स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी। ये फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन है। आगे हम देखें स्कोप फार्माकोग्नोसी। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, क्या क्या स्कोप है फार्माकोग्नोसी के? अब देखें इसमें कि नेचुरल कलर्स, जो नेचुरल कलर्स हैं, आज आप देखते हैं कि जो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं और बहुत न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, इनमें जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो नेचुरल कलर्स हम यूज़ करते हैं, तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं
होता है। तो ये फार्माकोगनोसी का इसमें एक रोल है, स्कोप है। नेचुरल कलर्स, नेचुरल फ्लावरिंग एजेंट्स, मिंट वगैरह आप देखते हैं, पेपरमिंट है, मेंथा पेपरिटा और स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो नेचुरल फ्लावरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, इनका में फार्माकोगनोसी का काफ़ी स्कोप है। देन कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, हम मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन हम कर सकते हैं, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, हर्बल कॉस्मेटिक्स, प्रिपरेशन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, न्यूट्रासिटिकल्स, ये सभी जो है फार्माकोगनोसी के स्कोप है। हम वन बाई वन इसको देखें तो नेचुरल कलर्स एंड फ्लावरिंग एजेंट्स, फार्माकोगनोसी फार्माकोगनोसी involves the identification and extraction of natural pigments and flower compounds from plants for use in food, cosmetics, pharmaceuticals. फार्माकोगनोसी में क्या करते हैं हम, जो ड्रग्स होती हैं, जो नेचुरल ड्रग्स हैं, प्लांट्स हैं, जो फ्लेवरिंग पिगमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जो नेचुरल पिगमेंट्स हैं, फ्लेवर कंपाउंड्स हैं, इनको हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं और इनको बाद में फूड में, कॉस्मेटिक में, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स में हम देखें जैसे कुर्क्यूमिन, कुर्क्यूमिन का एग्जाम्पल है, हल्दी से मिलता है, टर्मरिक से, कुर्क्यूमा लोंगा और कुर्क्यूमा डोमेस्टिका। इससे जो टर्मरिक है, इससे नेचुरल येलो कलरेंट और फ्लावर एनहांसर cumin है, जो कि is extracted from turmeric is used as natural color or flavor enhancer. Cultivation of medicinal plants, pharmacognosist study the cultivation techniques of medicinal plants to ensure their sustainable production. pharmacognosists क्या करते हैं कि जो है मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेटिंग टेक्निक्स को जो स्टडी करते हैं, जिससे कि जो एक सस्टेनेबल, एक अच्छा प्रोडक्शन हो सके मेडिसिनल प्लांट्स का। एग्जाम्पल, कल्टीवेशन ऑफ जिनसेंग, पेनेक्स जिनसेंग, टू मीट द डिमांड फॉर इट्स रूट्स विच आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। पेनेक्स जिनसेंग जो है, ये जो है भी है और जो मूड एलिवेटर है और काफ़ी इसका ड्रग्स में यूज़ होता है, और जिससे कि जो इंडस्ट्री की डिमांड को जो है कंप्लीट किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। तो इस तरीके से हम जो है जो फार्माकोगनोसिस्ट हैं, न्यू टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे कि मैक्सिमम रूट्स हमारे हमें अवेलेबल हों ड्रग्स के। देन herbal medicinal products, pharmacognosy encompasses the formulation and standardization for herbal medicines for therapeutic use. For example, preparation of echinacea extract for immune support and treatment of colds and flu. यहाँ पे क्या फार्माकोग्नोसी में जो है, जो हर्बल ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं जिससे कि हमें एक सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन मिल सके, हर्बल मेडिसिन मिल सके। देन प्लांट टिश्यू कल्चर, फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स the propagation of medicinal plants through tissue culture technique to obtain high yield of bioactive compounds, जैसे कि in vitro cultivation of Catharinthus roseus for the production of anti-cancer alkaloids like vincristine and elastin। तो ये जो है फार्माकोग्नोसी का स्कोप है, प्लांट टिश्यू कल्चर, जिससे कि हमें अच्छी क्वालिटी में अच्छी जो है यील्ड मिल सकती है बायोएक्टिव कंपाउंड्स की, केमिकल कंपाउंड्स की, जो कि मेडिसिन में यूज होते हैं। देन herbal cosmetics, the pharmacognosy contributes to the development of cosmetic containing natural ingredients for skincare and hair care. Example, aloe vera gel used in cosmetics products and its moisturizing and soothing properties. Then preparation of herbal extracts, pharmacognosists prepare standardized herbal extract using various extraction methods to ensure consistent potency and efficacy. For examples, extraction of silymarin from milk thistle, Silybum marianum, seeds of for liver health and supplements. Then nutraceuticals. Pharmacognosy involves the identification and formulation of natural compounds for use as nutritional supplements with health benefits. Example, omega-3 fatty acids derived from fish oil, ये यूज होते हैं एज न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। तो ये स्कोप्स हैं फार्माकोग्नोसी के। हम इसको टेबल में भी देख सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी में डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफाइड प्लांट्स विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स, टेक्सास गाइफोलिया पैसिफिक यू एज अ सोर्स ऑफ फैक्टी टेक्सचर जो कि एंटी कैंसर ड्रग है।
आइसोलेशन ऑफ एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, एग्जांपल इसमें जो है मॉर्फिन आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम पॉपी, पेपर सोम्निफेरम। मॉर्फिन जो है एक जो है पोटेंट एनाल्जेसिक है और सीवियर पेन में इसको यूज किया जाता है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स, कैरेक्टराइज केमिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स। जो प्लांट्स में जो माइक्रो कंपाउंड्स होते हैं, जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जिनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कैरेक्टराइज करते हैं, उनके स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करते हैं, उनका संरचना ज्ञात करते हैं, ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये कैरेक्टराइजेशन हो गया। जैसे एग्जांपल क्विनीन, क्विनीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंकोनाबाद फॉर मलेरिया ट्रीटमेंट। देन फार्माकोलॉजिकल स्टडीज, हम इसमें क्या करते हैं कि जो कंडक्ट फार्माकोलॉजिकल स्टडीज टू डिटरमाइन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स, जैसे कि कुर्क्यूमिन स्टडीज फॉर एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो ये जो है हम जो करते हैं ये फार्माकोग्नोसी में करते हैं सब, ये फार्माकोग्नोसी का स्कोप है। देन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को हम क्वालिटी सेफ्टी और एफिकेसी को हम क्या करते हैं जो है इसको हम हर्बल मेडिसिन को जो डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उनसे इंश्योर करते हैं कि ड्रग की क्वालिटी सेफ्टी और एफिकेसी जब इंश्योर होगी तो हमें अच्छी मेडिसिन मिल पाएगी, उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे। तो इसमें जैसे कि एनालिसिस ऑफ जिंसेनोसाइड इन जिनसिंग प्रोडक्ट फॉर पोटेंसी, कोई मेडिसिन क्लेम करती है किसी कंपाउंड को, तो हम उसको एनालिसिस करेंगे कि वो कंपाउंड कितना उसमें प्रेजेंट है। देन डेवलपमेंट ऑफ हर्बल सप्लीमेंट्स, हम कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ हर्बल सप्लीमेंट्स बाय स्टडीइंग एफिकेसी एंड सेफ्टी प्रोफाइल, जैसे कि जिंको बाइलोबा एक्सट्रैक्ट और कॉग्निटिव एंड सर्कुलेटरी हेल्थ। देन exploration of traditional medicine, study traditional medicine system and validate efficacy through scientific methods, as may research on astragalus membranes for immunomodulator effect. Then bioprospecting, explore biodiversity to discover novel biocompounds. इसमें एग्जांपल हम देखें कि एक्सप्लोरेशन ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पंज corals for anti-cancer, antiviral properties, synthesis and modification of natural compounds, synthesize or modify natural compounds to enhance pharmacological properties. Example, synthetic derivatives of artemisinin for improved potency against malaria and parasites, malaria parasites. तो ये सारे स्कोप्स हैं, ये इसमें जो है इसका डिस्क्रिप्शन है और उसका एग्जांपल्स हैं। तो ये हम सारा स्कोप है फार्माकोग्नोसी का। देन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ हम देखेंगे कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, जहाँ हिस्ट्री और डेवलपमेंट की बात होगी तो वहाँ आपको करना क्या है, बेसिकली हिस्ट्री का मतलब क्या है। हिस्ट्री में आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें जो है ईयर, फिर नेम ऑफ द साइंटिस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट, ये तीन चीज आपको लिखनी है। जैसे हम इसमें देखें कि हिस्ट्री की हम बात करें तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमिटिव मैन वाज फूड, जो सबसे पहला मनुष्य था, सबसे पहला प्रीमिटिव मैन थे, उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो क्या था, फूड, खाना। अब जब जो प्लांट्स अवेलेबल थे उस टाइम पे उन्होंने उन प्लांट्स को खाया, इट एट अवेलेबल प्लांट्स, hence arose the characterization of these into edible and non edible। जब उन्होंने खाया तो खाने से उनके एक्सपीरियंस उनको पता लगा कि कौन सा प्लांट खाने के योग्य है, खाने के लायक है, कौन सा खाने के लायक नहीं है। तो अब इन्होंने जो है इन दोनों प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एडिबल प्लांट्स और नॉन एडिबल प्लांट्स। नॉन एडिबल प्लांट्स जो है फिर से उनको कैटेगराइज किया इनटू पॉइजनस एंड कॉजिंग अदर इफेक्ट्स लाइक एमेसिस, वॉमिटिंग और डायरिया। उनको भी अलग से जो फिर से उनको जो है डिवाइड किया गया, फिर से जो कैटेगराइज किया गया कि कौन कौन से प्लांट्स इसमें पॉइजनस हैं और कौन से ऐसे हैं जो एमेसिस, वॉमिटिंग और डायरिया कॉज कर रहे हैं। और दीज एंड सिमिलर इफेक्ट्स एंड हीलिंग पावर्स of many plants were certainly discovered accidentally, but this knowledge once gained was too important to be forgotten। और इसके बाद में जो प्लांट्स को और उन्होंने एक्सपीरियंस जो पाया कि जो डिस्कवर किए कुछ प्लांट्स को उन्होंने एक्सीडेंटली, लेकिन वो जो एक्सीडेंटली जो उनके यूज पता लगे, वो जो ये नॉलेज जो है एक बार जब मिली तो फिर ऐसी मिली कि उसको भूलना, कि वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया उसको भूलना मुश्किल था, वो भूले नहीं सकते। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। इसमें
अब यहाँ देखिए, it is mainly the Greek scientists who enriched the natural sciences. Mainly जो उदय हुआ नेचुरल साइंस का, वो ग्रीक साइंटिस्ट ने किया। सबसे पहले जो है हिप्पोक्रेट्स। अब यहाँ देखिए कि नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर, और उसका जो है क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहा, हमें ये पढ़ना, ये हमें एग्जाम में लिखना है हिस्ट्री में। हिप्पोक्रेट्स 462 370 BC डील्ड विद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इन्होंने सब क्या क्या पहले किया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बताया। देन एरिस्टोटल 384 to 322 BC wrote about animal kingdom. थियोफ्रेस्टस, एरिस्टोटल पिपी, इसका जो है एरिस्टोटल के जो ये शिष्य थे, उनके स्टूडेंट थे, थियोफ्रेस्टस 372 to 87 BC। इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब्ड मेनली द प्लांट किंगडम। इन्होंने जो है प्लांट किंगडम को डिस्क्राइब किया। इसके बाद डायस्कोराइड्स ने क्या किया, वो जो है डिस्क्राइब वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स इन 78 AD में मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए प्लिनी एंड एल्डर। प्लिनी द एल्डर ने 23 to 78 AD में कंपाइल्ड 37 वॉल्यूम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री के 37 वॉल्यूम्स को कंपाइल किया। इसके बाद जो गैलन 131 to 200 AD, जिनको फर्स्ट फार्मासिस्ट भी कहा जाता है, इन्होंने क्या क्या कि कंपाइल्ड 20 वॉल्यूम्स डिस्क्राइबिंग द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर्मूले फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल ड्रग्स। क्या है कि जो प्लांट और एनिमल ड्रग से फॉर्मूले, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर्मूले बनाने के मेथड को डिस्क्राइब किया, और कम से कम 20 वॉल्यूम से कंप्लीट किया। कि बहुत बड़ा इन्होंने काम किया गैलन, और इनको फर्स्ट फार्मासिस्ट भी कहा जाता है गैलन। वहीं हम देखें कि कुछ और भी साइंटिस्ट उन्हें विद द इंक्रीज इन नॉलेज, with increase in knowledge about medicinal substances, for the description started including their actions, botanical and zoological classification, and even the chemical constituents. जैसे जैसे नॉलेज का जो है इंक्रीज हुआ, नॉलेज बढ़ती गई, रिसर्च जो है इंक्रेज होती गई, बढ़ती गई, तो यहाँ उसके बाद में क्या है कि जो है लोगों ने मेडिसिनल सब्सटेंस को डिस्क्राइब भी किया, इनके एक्शंस को भी डिस्क्राइब किया, बोटेनिकल जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया, और उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया, उनको डिस्क्रिप्शन करना शुरू किया। तो यही हम देखें, द फिजिकल एजेंट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स लाइक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वर आल्सो इंक्लूडेड। These books are now called Materia Medica। उसको Materia Medica कहा जाता है। One such example of Materia Medica is Materia Medica by Pereira। Materia Medica by Pereira। Then next हम देखिए, during the period of 1934 to 1960, 1934 से 1960 के बीच में, the knowledge of pharmacognosy has been greatly enriched by the application of principles of plant chemistry, organic and biochemistry, pharmacology, and modern methods of analysis. Important events during this period have been 1934 से 1960 के बीच में फार्माकोग्नोसी का जो बहुत सारे एप्लीकेशंस को सामने आए, स्टडी किए गए, जैसे कि प्लांट केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस, ये सब जो है अपडेट हुए। और इसके बाद में हम देखें कि जो है इस दौरान जो है 1960 के बीच में जो क्या हुआ, आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन। इस दौरान जो है उससे कुछ टाइम पहले भी, जब 1928 में 1928 में आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को आइसोलेट किया, एंड इट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाई फ्लोरी एंड चेन इन 1941। और इसका जो है 1941 में फ्लोरी और चेन ने इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया। नेक्स्ट, आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स फ्रॉम राउल्फिया। रिजरपीन जो है, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है, राउल्फिया सर्पेंटाइना से रिजरपीन को आइसोलेट किया गया। विनका से विनक्रिस्टिन को आइसोलेट किया गया। मॉर्फिन को आइसोलेट किया गया ओपियम से, और देयर स्ट्रक्चर वर एंड यूज वर स्टडीड, और उनके स्ट्रक्चर और यूजेस को स्टडी किया गया।
देन सेमी सिंथेटिक ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स, और नेचुरल प्रोडक्ट से सेमी सिंथेटिक ड्रग्स को भी जो है निकाला गया और बनाया गया. देन सर्टेन प्लांट ड्रग्स सर्व्ड एज मॉडल्स फॉर सिंथेटिक ड्रग्स, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन फॉर पोटेंट एनाल्जेसिक लाइक एपोमॉर्फिन, एथिडीन, सैलिसिन सर्व्ड एज मॉडल फॉर एस्पिरिन. अब ये जो प्लांट ड्रग्स है, नेचुरल ड्रग्स जो थी, इनको जब स्टडी किया गया, इनकी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन किया गया, इनका यूजेस जो है डिस्कवर किए गए, अब यही जो है लीड कंपाउंड बने, यही जो है एक अल्टीमेट सोर्स बने मॉडर्न मेडिसिन के लिए. जैसे कि इसमें एग्जांपल हमने दिखे कि मॉर्फिन से कुछ ड्रग्स बनी, सैलिसिन से जो है, ठीक है. देन बायोसिंथेटिक पाथवेज फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स स्टडी, और यही जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी भी की गई, तो जो है बायोसिंथेटिक पाथवे को स्टडी किया गया. एग्जांपल जैसे कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस, Shikimic acid pathway for aromatic compounds, acetate mevalonate pathways for biosynthesis of terpenoid compounds. इन सबको स्टडी किया गया. तो ये सब है डेफिनेशन और हिस्ट्री, तो आप इसको देख लें. और ओके